A very good morning to 8th class. I am your maths teacher, Miss Divya Mehta. Today we are starting a new chapter, chapter number 7, cubes and cube roots. बेटा क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स जो है प्रीवियस चैप्टर की तरह जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा था उसी की तरह है, बस इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, वो हम समझते हैं। क्यूब क्या होता है बेटा, अगर आपने बचपन में जो है छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, क्यूब एक शेप होती है जो कि 3D शेप होती है इस टाइप की, जिसका हम एरिया वॉल्यूम वगैरह फाइंड करते हैं। तो वो बात थी हमारी मैथ्स की ज्योमेट्री की। लेकिन अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो क्यूब क्या होता है हमारा, क्यूब का मतलब होता है जैसे स्क्वायर का मतलब था 2 गुना, वैसे ही क्यूब का मतलब होता है 3 गुना। जैसे कि आपके पास कोई नंबर है उसका 3 गुना। अब 3 गुना का मतलब ये नहीं है कि आपने उसका 3 गुना करना है तो आप उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, आपको उसी नंबर को 3 बार खुद से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अगर मैंने बात करूं 2 का क्यूब, तो पहले तो बात लिखेंगे कैसे, अगर स्क्वायर होता था तो हम ऊपर उस जो भी नंबर होता था उसके स्क्वायर के लिए ऊपर 2 लिख देते थे। यहाँ पे क्यूब है तो जो भी नंबर का क्यूब निकालना है उसके ऊपर हम 3 लिख देंगे। जैसे 2 की पावर हो गई 3, यानी कि अब 2 का क्यूब निकालना है तो 2 का क्यूब कैसे निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे 2 इंटू 3 नहीं करेंगे, हम 2 को ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर मुझे 3 का क्यूब निकालना है तो हम 3 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 इंटू 3, यानी कि 27 आ गया आपका 3 का क्यूब। ऐसे ही आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो। क्लियर। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो होता है परफेक्ट क्यूब। अब कोई भी नंबर आपको दे देंगे और बोलेंगे ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं ये बताओ, तो हम कैसे बताएंगे। परफेक्ट क्यूब के लिए बेटा सबसे पहला स्टेप होगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि उस नंबर का आप एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद वो वहां से जो नंबर्स आएंगे उसमें आप पेयर बनाओगे 3-3 का, यानी कि ट्रिपलेट बनाओगे। जब 3-3 के पेयर में हर नंबर बन जाएगा तो वो उसका परफेक्ट क्यूब होगा। और अगर किसी भी एक नंबर का नहीं बनता या किसी का भी नहीं बनता तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मैंने एग्जांपल लिया 216, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आंसर आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखा जाए ये 2 का एक पेयर बन गया, 3 टाइम्स आ रहा था, 3 का एक पेयर बन गया, यानी कि ये पेयर्स बन गए 3-3 के, ट्रिपलेट्स बन गए, यानी कि 216 हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। लेकिन अगर बेटा अगर ये नंबर कुछ ऐसा होता और यहाँ पे 3 जो है 3 टाइम्स ना आके 2 टाइम्स आता तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता, क्योंकि 2 का क्यूब ट्रिपलेट तो बन रहा है लेकिन 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। या फिर यहाँ पे 2 जाते एक ही 3 होता तब भी ये क्यूब नहीं होता, क्योंकि एक पेयर बन रहा है दूसरा पेयर नहीं बन रहा। तो क्लियर है परफेक्ट क्यूब। अब बेटा आपको जो है समझना है, जैसे एक और तरीके से समझते हैं, आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताइए क्या 100 एक परफेक्ट क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमने पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आंसर मिला 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ना तो यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट बना और ना ही 5 का, तो 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब में ही आपको समझना है कि आपको 2 तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक आएगा कि हम क्या चीज मल्टीप्लाई करें कि ये जो नंबर हमें दे रखा है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, और एक आपको दिया होगा कि एक नंबर दिया होगा, बोला जाएगा ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो बताओ इसमें से क्या आप हटा सकते हो। तो जहाँ पे परफेक्ट क्यूब दे रखा होगा वहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे, और जहाँ पे बोला होगा परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। जैसे कि एक एग्जाम्पल मुझे दिया 392, बोला ये परफेक्ट क्यूब है, लेकिन जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कोई ना कोई नंबर मिसिंग होगा, तो बताओ इसको हम कैसे परफेक्ट क्यूब बता सकते हैं। तो हमने सबसे पहले 392 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें आंसर मिला 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो यहाँ पे 2 का पेयर तो बन गया, लेकिन किसका पेयर नहीं बना, 7 का, क्योंकि 7 2 टाइम्स है, हमें तो 3 टाइम्स चाहिए होता है। तो हम क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, हम इसमें एक 7 और मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये पूरा एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। हमने मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया और इसको परफेक्ट क्यूब बना दिया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस टाइप से आ सकता है, जैसे आपको एक नंबर दे दिया और बोला ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसमें से हम क्या चीज हटाएं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमने 81 का निकाला,
प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमारे पास आंसर आया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखा जाए अगर हम पेयर बनाए तो एक पेयर तो बन रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ताकि एक ही पेयर बच जाए। तो हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस जो है आएंगे। नाउ वी विल कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है बेटा, जैसे कि हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था, स्क्वायर रूट में क्या था कि आपके पास जो भी नंबर होता है ना, स्क्वायर रूट में क्या था, जो भी नंबर होता है उसको आप स्क्वायर रूट में लिखते हो, जो कि आप ऐसे ही बनाते हो। लेकिन अगर क्यूब रूट की बात करें तो उसके आगे हम 3 लगा देते हैं, तो ये किसका सिंबल बन गया, क्यूब रूट का। अब जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, मुझे दिया है 1000 का आप क्यूब रूट निकालिए। तो क्यूब रूट के लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे, और जो भी ट्रिपलेट्स बनेंगे उसका एक एक बाहर लेके उसको मल्टीप्लाई करके जो है लिख देंगे, और वो उसका क्यूब रूट बन जाएगा। हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 1000 का दिया है आपको प्राइम क्यूब रूट निकालो। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमारे पास आंसर आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5। जब हमने ट्रिपलेट्स बनाए तो एक पेयर 2 का बना और एक पेयर 5 का बना। तो हमारे को 3 में से एक 2 हमने ले लिया और 5 में से एक 5 ले लिया। तो अंडर रूट में क्या बच गया, अंडर क्यूब में हमारे पास बच गया 2 इंटू 5 यानी कि 10, यानी कि 1000 का क्यूब रूट हो गया 10। और आप चाहो तो इसका उल्टा भी कर सकते हो कि 10 का क्यूब क्या होगा 1000, और अंडर रूट क्या होगा इसका, यस अंडर रूट होगा इसका 10, और क्यूब रूट होगा इसका 10, और उसका अगर हम क्यूब करेंगे तो वो होगा 1000। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो अब आपको मेरे ख्याल से बेटा क्यूब एंड क्यूब रूट्स दोनों क्लियर हो गए होंगे। तो नाउ वी विल कम टू अवर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स।